स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की पावन धारा पर। भक्तों, कहा जाता है कि सच्ची भक्ति इंसान को हर संकट से पार करा सकती है। ऐसे ही भक्त प्रहलाद की कथा एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक गहरा संदेश है। जब प्रहलाद ने अपने पिता के अत्याचार सहते हुए भी भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा, तब उन्होंने यह साबित किया कि धर्म और आस्था ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में भी जब इंसान अक्सर भौतिक सुखों में उलझ जाता है, यह कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म से जुड़े रहना क्यों जरूरी है। धर्म हमें संकट में साहस, असत्य के सामने सत्य की शक्ति और जीवन जीने की सही दिशा देता है। आइए प्रारंभ करते हैं उस महान भक्त की कथा को, जिसे लोग भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर खुद को ही सब कुछ मान लिया था। इसी शक्तिशाली दैत्य राजा हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन जन्म से ही भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के सख्त विरोधी थे और अपने पुत्र की भक्ति से नाखुश थे। उन्होंने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोका, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अटल रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, जैसे उसे आग में जलाने की कोशिश करना। होलिका इसी प्रयास में शामिल हुई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रह गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश की, हाथियों से मरवाने की कोशिश की, विष देने के प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद पर किसी भी यातना का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने क्रोध में आकर खुद ही प्रहलाद को एक खम्भे से बांधकर मारने की कोशिश की। उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और खम्भे को फाड़कर बाहर निकले। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ना ही दिन में मारा, ना ही रात में, ना ही धरती पर, ना आकाश में, ना घर में, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना ही मनुष्य ने, ना ही पशु ने। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लटकाकर अपनी जांघों में रखकर उसका वध किया, जिससे उस वरदान का भी पालन हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वह किसी परिस्थिति में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। जो लोग गलत नहीं हैं और गलत काम नहीं करते, भगवान उनकी हर बुराई से रक्षा करते हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने दुष्ट पिता को भी सही राय दिखाए। हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब संभाल लेते हैं। भक्तों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।